वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और मैं आपकी राशि हमेशा आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ न्यू टिप्स लेके आती रहती हूँ कि कैसे मैंने अपने 32 किलो 3 मंथ्स में कम किए थे। तो ज्यादा जल्दी आप जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये विंटर सीजन है। गर्मियों में वेट लॉस करना इजी हो जाता है कंपैरिजन टू विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में कुछ हमारी आदतें होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते और जिनकी वजह से वेट लॉस हमारा धीरे होता है। अदरवाइज विंटर्स में जो हमारे वेजिटेबल्स होती है, इतनी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स हमें मार्केट में मिलती हैं, या हम सूप अच्छी तरह से पी सकते हैं, डिटॉक्स वाटर को हम गर्म करके पी सकते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे वेट लॉस को इजी बना देती है। पर गर्मियों में कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो हमें पीछे भी कर देती हैं। जैसे हमें हर टाइम हमें सर्दी लगती है, हम इतने सारे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। मूंगफलियां खाना और गाजर का हलवा खाना, पानी का इंटेक कम रखना और चाय बहुत ज्यादा पीना, ये कुछ आदतें हैं। और भी बहुत सारी आदतें हैं जो मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आगे भी मैं इन फ्यूचर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। आज मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि दी विंटर्स में सबसे मुश्किल टास्क अगर कोई है वो है पानी का इंटेक प्रॉपर रखना। मानती हूँ बहुत मुश्किल होता है, पर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप एक बार ठान लोगे ना कि हाँ जी मुझे वेट लॉस करना है, तो सबसे जरूरी तो मैंने आपको बोला ही है कि आपने हमेशा अपनी एक डायरी लेनी है या कुछ भी जहां पे आप नोट कर सको। तो ये आदत तो आपकी जरूर होनी चाहिए कि मॉर्निंग में या फिर रात को ही आप इसमें लिख के सोया कीजिए कि मुझे कौन सी चीजें नेक्स्ट मॉर्निंग में करनी है, या फिर अपनी डाइट खुद प्लान किया कीजिए कि हाँ जी मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या लेना, मेरी होम में टी कौन सी होगी, मैं कौन सा डिटॉक्स वाटर यूज करूंगी, मैं कितनी वॉक करूंगी, मैं कितना पानी इनटेक करूंगा, या मैंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, या फिर मैंने कौन सी मतलब चीजों से दूर रहना है। खुद को पॉजिटिविटी खुद दिया कीजिए फ्रेंड्स। हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ खुद के डाइटिशियन खुद बनिए। वाई टू पे मनी अदर्स? क्यों किसी को हम पूरी लाइफ किसी को पे नहीं कर सकते? मेरे पास जो मेरी पर्सनल डाइट के लिए मुझे बोलते हैं, मैं पहले उन्हें एक ही चीज कहती हूँ कि आपको पर्सनल डाइट लेनी क्यों है। सीरियसली फ्रेंड्स, अगर मेरा 40 डेज का कोर्स होता है तो मैं उनको बोलती हूँ, अगर मुझे लगता है कि आप ये अपनी 40 डेज में अपनी कुछ आदतों को चेंज कर दीजिए, अपनी कुछ आदतों को आप बदलोगे तो आप अपना वेट आगे भी ऐसे ही मेंटेन कर सकते हो और बहुत इजी भी हो जाता है। तो वो 40 डेज आप खुद के लिए डिसाइड कीजिए ना कि हाँ जी आपने ऐसे 40 डेज के लिए अपनी डायरी ले लेनी है, कुछ भी लेनी है, जिसपे आपने पूरा दिन का क्या खाना है, किस चीज से दूर रहना है, क्या चीज, सब कुछ आपने उसके अंदर लिख देना है। ये तो एक आदत होगी। दूसरी आदत होगी हमारा पानी का इंटेक। पानी का इंटेक में भी हमारी ये डायरी या फिर कहीं पे भी आप अगर नोट लगाते हो वो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप क्या करते हो, कॉलम बना लीजिए कि डिटॉक्स वाटर का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, अपना डिनर का, ठीक है। उसके बाद उसमें बीच में आपने अपना वाटर का इंटेक कैसे लेना है वो आपने खुद देखना है। मॉर्निंग में उठते हो 1 लीटर पानी आपने मॉर्निंग में ही खुद को दे देना है। तो फर्स्ट कॉलम आप बनाइए, उस फर्स्ट कॉलम में आपने लिख देना है कि 1 लीटर डन। मॉर्निंग में उठते ही जब आप अपने आप को 1 लीटर पानी दे दोगे तो 4 लीटर में से 1 लीटर तो कंप्लीट हो ही गया, तो आपके पास बाकी बचा 3 लीटर। उन 3 लीटर को आपने कैसे कैसे डिवाइड करना है, मुझे तो सच बताऊं, स्टार्टिंग में अगर मैं पहले देखूं अपने आप को, लास्ट सर्दियों की बात है, क्योंकि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी मार्च में स्टार्ट की थी, मेरे बेटे के बर्थडे के बाद। तो उस टाइम थोड़ी सी सर्दियां तो जा ही चुकी होती है, ऑलमोस्ट सारी जा चुकी होती है, पर फिर भी मेरा पानी का इंटेक कितना होता था, 3 गिलास, जोर मार के 3 या 4 गिलास बस। मॉर्निंग में एक जो मेरा गिलास होता था, क्योंकि मेरे को थायरोनोम लेनी होती थी, मेरा थायराइड था, उस टाइम लेती थी, बीच में एक आधी बार ले लिया, अदरवाइज छुट्टी। उसके बाद इवनिंग में भी मेरी 50 mg की थायरोनोम मुझे लेनी होती थी, थायराइड की मेडिसिन, तब मैं 1 गिलास लेती थी। रात को तो कभी मैंने पानी पिया ही नहीं। ये मेरा पानी का इंटेक था, जिसने मेरा वेट बढ़ बढ़ के 88 पे पहुंचा दिया।
ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज फ्रेंड्स, चाहे आप डिटॉक्स वाटर ले लो, चाहे आप नॉर्मल पानी ले लो, पर अपना पानी का इंटेक प्रॉपर रखो। ये चीजें आपने मॉर्निंग में अगर खुद को पानी कैसे देना है, जैसे मैंने अपनी आदत करी कि कैसे मैं अब 4 लीटर भी पानी बहुत इजीली पी लेती हूँ, वही आदत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या पता आप अगर ये सेम रूल फॉलो करोगे आप लोगों को इजी हो जाए। तो मॉर्निंग में 1 लीटर पानी आपने दे दिया, उसके बाद आप 7 या 7:30 अपने आप को होममेड टी दे दीजिए। होममेड टी को आपने काउंट नहीं करना। ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या दी जो हम टी कॉफी लेते हैं और जो पानी लेते हैं वो इकट्ठे हमें ऐड करना होता है, उनको इकट्ठे काउंट करना होता है? बिल्कुल भी नहीं। चाय कॉफी ये सब चीजें अलग होती हैं और 14 से 15 गिलास आपके डेली अलग होते हैं। 1 लीटर आपने मॉर्निंग में पानी लिया, उसके बाद 7:30 से पहले किसी भी चाय कॉफी या होममेड टी या कोई भी आप चीज लेते हो उससे पहले आपने अपने आप को 1 गिलास पानी जरूर देना है। तो मॉर्निंग में 3 गिलास हो गए थे, 7:30 के आसपास आपने 4था गिलास खुद को दे दिया। उसके बाद जैसे आपने चाय वगैरह ली, बिल्कुल भी मॉर्निंग में आपने कॉफी कभी भी फ्रेंड्स नहीं लेनी, ये चीज हमेशा याद रखना। उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद फिर आपने अपने आप को पानी दे देना है। तो 5 गिलास हो गए। उसके बाद आपने 9 या 9:15, 9:30 के आसपास आप अपने आप को फ्रूट दे सकते हो। उस फ्रूट से पहले आपने अपने आप को पानी देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद देखिए, 1 गिलास आपने अब पी लिया। उसके बाद आपने जो ब्रेकफास्ट करना होता है उससे पहले आपने अपने आप को 1 गिलास पानी फिर दे देना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने आधा या पौने घंटे के बाद फिर खुद को पानी दे देना है। जबरदस्ती खुद को पानी दिया कीजिए। स्टार्टिंग में आदत नहीं लगती, टाइमर लगा दीजिए, या फिर मेरी की तरह मैं पानी जैसे पीती हूँ, साथ के साथ में मैं पानी का जो गिलास होता है उसे भर के रख देती हूँ, ताकि कई बार तो हमने इसलिए भी पानी नहीं पीते कि पानी कौन लेके आए, उठ के लेने की जो वो होता है आलस होता है, उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हम पानी नहीं पी पाते। तो जैसे ही आपने पानी पीना है, साथ के साथ आपने दूसरा गिलास भर के जरूर रख देना है, ताकि आप उसे जब भी देखोगे तो आप पानी जरूर पियोगे। मैं ऐसे ही करती थी। उसके बाद आपने जो 11 या 11:30 के आसपास आप कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेते हो अगर आपको भूख लग जाती है। अदरवाइज भूख नहीं लगती। अगर आप अच्छी तरह से च्यू करके खाओगे तो आपको भूख बिल्कुल भी, क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उसके बाद आपने तब अपने आप को 1 गिलास पानी दे देना है। आपने जब सैलेड लेते हो अपने आप को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 या 1:30 हम अपना लंच कर लेते हैं, तो तब भी आपने कभी भी आपने जो अपना वो हम लेते हैं अपना सैलेड वगैरह, उसके बाद पानी नहीं पीना, सैलेड से पहले पानी पीना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप तब अपने आप को 1 गिलास पानी दे दोगे। पानी आपने हमेशा सिप सिप करके पीना है, कभी भी एक झटके से पानी नहीं पीना। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। हम ये गलती करते कि हमेशा अपने आप को ना एक झटके से पानी दे देंगे और फिर वो हमारी जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। पानी कभी भी आपने अपना किसी भी मील के साथ नहीं लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, कई बार खाना अटक जाता है, कुछ हो जाता है, सिप सिप करके 1 या 2 घूंट ले ला कीजिए। और अगर किसी को थोड़ी सी भी ऐसे गर्मी फील होती है, कुछ भी फील होती है, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता, तो खाना खाने के बाद 1-2 घूंट आप ले सकते हो। घूंट सिर्फ, गिलास नहीं मैं बोल रही, 1-2 सिप अगर आप ले लोगे वो भी नॉर्मल है। और अगर हम पानी सिप सिप करके पीते तो हम खड़े होके पानी पी सकते हैं। अगर हम झटके से पानी पीते तो हमेशा हमने बैठ के ही पानी पीना होता है। उसके बाद आपने जो अपना सैलेड वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से चबा चबा के खाना, वो भी पानी का फाइबर हमें मिलता है और उसे जब हम अच्छी तरह से जो च्यू करेंगे तो वो भी पानी के फॉर्म में हमारे अंदर जाता है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जब अपना लंच लोगे, लंच से पहले भी 1 या 1.5 गिलास आपने अपने आप को पानी दे देना है, बेस्ट होता है। उसके बाद आपका जब लंच हो जाता है, लंच के आधे या पौने घंटे या फिर कोशिश कीजिए 1 घंटे के बाद ही अपने आप को पानी दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, रोटी खा रहे हैं, चलो जी पानी,
रोटी खा रहे हैं, पानी, कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्लोटिंग आपको फील होगी, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं अच्छी तरह से चिबा चिबा के खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होना इजी होता है। अगर हम पानी भी उसके साथ डाल देंगे तो उस खाने को जो डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। उसके बाद आप जब 3:30 अपने आप को 3:30 या फिर अपनी 4:30 की अपनी जो टी होती है, इवनिंग टी होती है, उससे भी पहले आपने अपने आप को पानी दे देना है। और कोशिश कीजिए बीच में जब भी आपको प्यास लगती है, बीच में अपने डिटॉक्स वाटर को आपने ऐड कर देना। डिटॉक्स वाटर का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, पर डिटॉक्स वाटर आपने हमेशा अपने डिनर से पहले ही खत्म कर देने होते हैं। 5 या 5:30 तक आप अपने डिटॉक्स वाटर खत्म कर दो। और एक क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितने डिटॉक्स वाटर पीने चाहिए, तो हमें 4 से 5 गिलास तो डिटॉक्स वाटर जरूर पीने चाहिए। और हल्का सा आप, जैसे सर्दियां हैं, हल्का सा आप उन्हें गुनगुना कर सकते हो, थोड़ा सा आप उन्हें गर्म कर सकते हो, बेस्ट होता है। आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पानी का इंटेक प्रॉपर रखोगे। उसके बाद आप जब चाय कॉफी लेते हो, अगर आपको जरा सी भी जलन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा आपका जो फील होता है कि आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो आपने जो अपनी चाय के या कॉफी के 15 मिनट के बाद खुद को 1 गिलास पानी जरूर दे देना है। उससे आपको जलन वाली फीलिंग नहीं होगी। तो कोशिश कर लेना कि आप अगर इस तरीके से पानी पियोगे तो आपके बहुत अच्छी जो पानी पीने की आदत है वो सुधर जाएगी। मैंने ऐसे ही किया था, स्टार्टिंग में मैंने भी खुद को जबरदस्ती ही पानी दिया था फ्रेंड्स। स्पेशली कुछ भी करना होता, टाइमर लगा दीजिए। हाँ जी, आजकल तो वैसे भी बहुत सारी ऐप आती है जिसमें हमारे पास सिग्नल आता रहता है कि हमें पानी का पीने का हमारा टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप ये चीजें कर सकते हो। डिनर से पहले अपने आप को 1 गिलास पानी दे दीजिए। अब आता है हमारा स्पेशल टाइम, वो होता है हमारा डिनर के बाद। 7-7:30 तक आपने अपने 13 गिलास खत्म कर देने हैं। बिल्कुल, मतलब ये नहीं करना कि आप उसके बाद ज्यादा पानी पियो। आपने कभी भी जो रात को 7 या 7:30 के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना। कोशिश कीजिए 7:30 के बाद आप सिर्फ 2 गिलास ही पानी पिए। इसका मैं एक रीजन बताती हूँ कि क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो रात को आपको नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद जब डिस्टर्ब होती है तो हमारा जो प्रोसेस हो रहा होता है कि हम सोते सोते भी अपना वेट कम कर सकते हैं, वो आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपने 7:30 के बाद आपने 2 गिलास ही खुद को देने हैं। आप ऐसे कर सकते हो कि 8:30 अपना 1 गिलास ले लीजिए, और 9 के बाद आपने जो जो पानी पीना है बिल्कुल घूट घूट करके पीना है, ताकि आपको रात को ज्यादा यूरिन पास करने के लिए ना उठना पड़े। फिर देखना, मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप पानी का इंटेक ऐसे प्रॉपर कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि हमें कब कब कितना कितना पानी पीना है। तो ये जरूर करना कि 8 या फिर 7:30 या 8 मैक्सिमम आपने तब तक अपने आप को 13 गिलास दे देने हैं। उसके बाद आपने बहुत कम पानी पीना है, बिल्कुल घूट घूट करके ही पीना है, ताकि, और जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं फ्रेंड्स, तब आप देखना कि आपको ज्यादा यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ता। हाँ, डिटॉक्स वाटर अगर आप पीते हो तो आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, पर वो भी आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है आपको, आपके अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही यूजफुल अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स लेके आती रहूंगी। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए।